टीयर गैस, वाटर कैनन सब रेडी थे, लेकिन यहां पर जितनी जनता मौजूद थी उसको देखकर ये लोग डर कर भाग गए। और सुनने में आ रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आए इस तरह से करने के। तो सादा वर्दी में बहुत सारे लोग यहां पर घूम रहे हैं। मेरे को बताया गया कि उनमें से कई सारे लोग दिल्ली पुलिस के लोग हैं, कई सारी उसमें से दिल्ली पुलिस के लोग हैं। और मुझे बताया गया है तो वो 30-40 लोग जो सादा वर्दी में है, कई सारे लोग दिल्ली पुलिस के हैं, भाजपा के गुंडे भी यहां पर मौजूद हैं। उनको एक स्पेशल टास्क दिया गया आज। उनको टास्क दिया गया है कि यहां पर भारत विरोधी बातें करेंगे, यहां पर जातीय टिप्पणी करेंगे और यहां पे हम लोगों को उकसाएंगे। हाँ, तो जो भी बोल रहा है वो 90% दिल्ली पुलिस के सादा वर्दी का व्यक्ति है। ऐसे 30-40 लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं। 30-40 है। वैसे तो उन 30-40 लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो इस देश के असली गद्दार हैं। इस देश के युवाओं के साथ, इस देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो सिर्फ 30-40 लोग हैं। आप लोग हजारों की संख्या में हो, आप लोग हजारों की संख्या में हो और हर आधा घंटे में, 1 घंटे में जनता बढ़ती जा रही है। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। हो सकता है ये लोग अचानक से 10-15 लोगों का झुंड बनाकर उल्टी सीधी बातें करें, नारे लगाए, उल्टे सीधे भारत विरोधी नारे लगाए, जातिगत टिप्पणी करके हमको भड़काने की कोशिश करें। वो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, वो दिल्ली पुलिस और भाजपा के भेजे हुए गुंडे हैं। जितनी भी मीडिया यहां पर मौजूद है, जितनी भी मीडिया यहां पर मौजूद है, उनको हम बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और भाजपा ने गुंडे भेज रखे हैं यहां पर भारत विरोधी बातें करने के लिए। लेकिन हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर गांधी और अंबेडकर के लोग हैं। हम लोग देशभक्त लोग हैं, हम लोग शांति से प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, हम संविधान में मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे जितने भी लोग, हो सकता है अचानक से वो लोग झुंड बना दें और उल्टी सीधी बातें करें, हमको घबराना नहीं है, हमको इधर उधर दौड़ना नहीं है। उन सब लोगों को एक साइड में करना है और फिर उनके चेहरे पूरे देश को दिखाएंगे कि कौन इस देश का असली गद्दार है। तो सभी लोग सिर्फ एक काम करना, भागा दौड़ी कोई मत करना। अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें करे, सीधे अपने फोन लाइव पर, इंस्टाग्राम लाइव पे, ट्विटर लाइव पे उनके चेहरे दिखाना स्टार्ट कर दो। जितने भी लोग ऐसे उल्टे सीधे नारे लगाए, उनके इंस्टाग्राम लाइव पर, ट्विटर लाइव पर उनके चेहरे दिखाना स्टार्ट कर दो और फिर देश की जनता भी देख लेगी कि इस देश का असली गद्दार कौन है। कोई भी इनके नारे लगाने के बाद इधर उधर दौड़ेगा नहीं, इनके पीछे भागेगा नहीं। वादा कर रहे हैं आप लोग? वादा कर रहे हैं आप लोग? आवाज कम हो गई सबकी। वादा कर रहे हैं आप लोग? तो जो भी ऐसे देश विरोधी नारे लगाए वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर नहीं है, वो दिल्ली पुलिस और भाजपा के भेजे हुए गुंडे हैं। तो ऐसे लोगों को आप साइड करवाइए, उनके चेहरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लाइव दिखाइए और पूरे देश को बताइए कि कौन इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है। वैसे तो दिल्ली पुलिस के अफसरों से हमें ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि वो लोग सीधे सीधे देश के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत आपके लिए, इस देश के लिए इज्जत बची है, इस देश के लोकतंत्र के लिए थोड़ी भी इज्जत बची है, तो थोड़ी सी शर्म खा लो। तुम यहाँ पर शांतिपूर्वक युवाओं को उकसाने का काम कर रहे हो, क्या इसके लिए तुम पुलिस में भर्ती हुए थे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
अच्छी बात यह है कि 90% जो दिल्ली पुलिस के लोग यहां पर घूम रहे हैं वो हम लोगों के साथ हैं। 90% दिल्ली पुलिस के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस वालों का खुद का भी पेपर लीक हुआ है। इनके खुद के बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। इनको पता है कि आम आदमी के बच्चों का, परिवार का दर्द क्या होता है। तो 90% लोग हमारे साथ हैं। ऊपर के महामानव का ऑर्डर है तो थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई भी ऐसा नारा लगाए उसको तुरंत साइड करवाइए। भागा दौड़ी कोई नहीं करेगा, मारपीट कोई नहीं करेगा, गाली गलौज कोई नहीं करेगा। सब लोग वादा कर रहे हैं हमसे, हमें बस 24 घंटे और इंतजार करना है, बस 24 घंटे और। 24 घंटे के बाद 20 जुलाई सुबह 9 बजे हम लोग शांतिपूर्वक मार्च करेंगे संसद के लिए। तो आप सभी लोग, जितने लोग यहां पर मौजूद हो, हम इतिहास लिखने की दहलीज पर खड़े हैं। We are right there. We are right there. बस होश से काम लेना है, जोश में नहीं आना है। कुछ भी हो जाए शांति बनाकर रखनी है। शांति बनाकर रखेंगे सब लोग, पक्का? आवाज कम क्यों हो गई? शांति बना के रखेंगे ना आप सब लोग? भारत माता की, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक युवा होने के नाते आप सभी से ये विनती करता हूँ, आप अपने साथियों का, अपने दोस्तों का मनोबल बढ़ाइए। अगर इन्हें जाने से जाने क्या कर लेंगे, ये हमें जेल में डाल देंगे ना। हम देखना चाहते हैं कि 26 करोड़ को जेल में डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि इनकी जेलें कितनी खाली है, उन जेलों को भरने का काम करेंगे हम। कितना भी एजुटेशन कर लें, कितना भी हमें मिटाने की कोशिश करें, हमें इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि अगर हमारा बलिदान शांतिपूर्ण तरीके से जो हम करने के लिए खड़े हैं, अगर ये हम पे गोली भी चढ़ाएंगे तो सीना तान के हाथ पीछे करके खड़े रहेंगे। ऐसे हाथ मारो, ये पीढ़ी, ये 21वीं सदी की पीढ़ी आपकी गोलियां खाने के लिए भी यहाँ खड़ी रहेगी। अगर हमें खून बहाना होगा तब भी अहिंसक तरीके से अपना खून बहाएंगे, ऐसे खड़े रहेंगे। कमिश्नर बदलो, डीएम बदलो, सीएम बदलो, लेकिन झुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। आप सभी से यही विनती करता हूँ, आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माँ बाप को समझाइए, अपने दोस्तों को समझाइए कि इस बुजदिली से बाहर निकलिए। ये भक्ति और अनुभक्ति का अवसर नहीं है, ये सिर्फ बुजदिली की बात है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता गवर्नमेंट सही कर रही है कि गलत कर रही है, भाई वो डरे हुए हैं, उनको साहस दो, उन्हें बल दो, उन्हें बताओ कि हम रोज जंतर मंतर में जाते हैं और उनका जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें मैं डेली हाई करके आता हूँ। ऐसे जब भी बाहर निकलता हूँ तो ऐसे क्या हाल है दिल्ली पुलिस, क्या हाल है, क्या करोगे भाई? जेल में तो डालोगे। एक व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता है। सोनम सर को 100 दिन से ज्यादा जेल में डाला रखा था। जब सारी यूथ, सारा युवा जब सड़कों पे होगा तो हम भी देखेंगे कि इस वतन की जो पुलिस है, जो ये नेता हमारे चुने हुए हैं, हमें कितना हमारा दमन कर सकते हैं, हम भी तो देखें। हमारी अकेले की आबादी, हम युवा हैं, हमारी अकेले की आबादी 26 करोड़ है। ये नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से कबूला है कई बार। कितनी आबादी है हमारी? कितनी आबादी है? वो कहां होनी चाहिए? सड़कों पे। कहां होनी चाहिए? कब जाएगी ये सरकार? हमारे बाहर आने पे। जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ये हटेंगे नहीं। आप अगर बुजदिलों की तरह घर में दबे रहोगे तो ये लोग ऐसे ही इतने महान हस्तियों को उठा के ले जा रहे हैं। इतनी इनकी हिम्मत हो गई, इतनी तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं। कभी सुना क्या गांधी जी को उठा ले गए ऐसे कपड़े में लपेट के? कभी सुना आपने? अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं हुई, इनकी इतनी औकात कैसे हो गई? ये सिर्फ हमारी बुजदिली की वजह है, सिर्फ हमारी बुजदिली। हमारे घर वालों ने जो हमारी परवरिश की, जब हमने कभी गलत के खिलाफ आवाज उठाई तो सबने बोला कि नहीं, तुम्हें क्या मतलब है, तुम घर में बैठो, चुप रहो,
तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पुलिस ले जाएगी।